तो महाराज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं का एक मास्टर प्लान चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मास्टर प्लान के जरिए सरकार ने प्रशिक्षुओं को धोखा दिया, ऐसा लोगों का मानना है। लाखों में पद खाली हैं शिक्षकों के, लेकिन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को ऐड करके उन्हें भी सहायक अध्यापक बना के शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को पूरा कर दिया गया और एक डाटा पेश किया गया। लेकिन युवा इतना मूर्ख नहीं है। युवाओं को हर एक बात की जानकारी है, हर एक पॉइंट को समझते हैं कि सरकार की रणनीति क्या है, सरकार किस रणनीति के रूप कार्य कर रही है, सरकार जो वादा करती है उस पर कितना खरा उतरती है। भर्ती आएगी, इसमें दो राय नहीं है। भर्ती देख लेना, 2023 तक आएगी, भर्ती आना तय है। लेकिन कितने पदों पर आएगी, कब पूरी होगी, क्यों आएगी, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हमने एक बार नहीं कई बार आपसे बोला कि सरकार क्या चाहती है और सरकार की अनुरूप कार्य कर रही है। अगर एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार की कार्य प्रक्रिया को देखे, अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, गैस पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि 2022 और 23 में 11 राज्यों में चुनाव है और 11 राज्यों से 2024 का रास्ता जाएगा, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अगर सरकार 15 रुपये बढ़ाती है तो 7 रुपये घटाती है, तब भी हम 8 रुपये प्लस में रहते हैं, यानी कि 8 रुपये का लॉस हमारा होता रहता है। यानी कि सरकार अपने नंबर के साथ खेल रही है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। आप मान लीजिए कोई दवा बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, उसकी प्राइस 20 रुपये है, आप उसे 40 रुपये में बेच रहे हैं, 20 आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप उसमें से 10 रुपये छोड़ देंगे तो भी आपका 10 रुपये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। उसी प्रकार से तेल के दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इतना बढ़ा दिया जाए, उसको इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि उसमें से अगर 2, 4, 6 रुपये अचानक कम कर दिया जाए तो सरकार का लॉस नहीं होगा, तभी सरकार फायदे में रहेगी। इसी तरह से 5 रुपये बढ़ाया जाए, 2.5 रुपये घटाया जाए, 5 रुपये बढ़ाया जाए, 3 रुपये घटाया जाए, तभी 2, 3 प्लस में होते होते कितना प्लस हो जाएगा आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो सरकार चुनाव के रणनीति के अंतर्गत कार्य करती है, अपना प्रॉफिट देखती है या जनता का देखती है, या आम जनता खूब समझ रही है, प्रशिक्षु भी समझ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। एक कार्यकाल पूरा हुआ, 5 लाख भर्तियां बीजेपी सरकार के द्वारा की गई, ऐसा ऐलान भी किया गया, मंच के माध्यम से बोला गया। जबकि वास्तविकता यह है कि यूपी SSSC में कई भर्तियां पेंडिंग हैं। जिन भर्तियों को शामिल किया गया वही भर्ती कंप्लीट नहीं है 5 लाख की कैटेगरी में। और अब देखिएगा जो 5 साल का कार्यकाल चल रहा है, यानी कि 2022 से लेकर 2027 का जो कार्यकाल बीच का होगा, उसमें भी 5 लाख भर्ती का कई बार जिक्र किया जाएगा, यानी कि पिछले कार्यकाल की भर्तियों को इसमें गिनाया जाएगा, ऐसा भी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सरकार PPP मॉडल पर कार्य कर रही है। PPP मॉडल आपको मालूम होगा, अगर आपको मालूम नहीं तो कृपया कर एक बार पढ़ लेना PPP मॉडल क्या है। अगर PPP मॉडल पर कार्य होना शुरू हो जाएगा तो गुजरात में जितना शिक्षकों को वेतन मिलता है उतना ही वेतन आपको मिलने वाला है। अब गुजरात में शिक्षकों को वेतन कितना मिलता है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को वेतन कितना मिलता है, इसके बारे में आपको पता करने की आवश्यकता है। हम बोल दूंगा और मेरे द्वारा बता दिया जाएगा और मेरे द्वारा आपको कुछ कह दिया जाएगा तो आप कहेंगे सरकार का विरोध करो। भैया मैं सरकार का विरोध क्यों करूंगा, कष्ट आपको होगा तो हमको भी होगा, आपको कष्ट नहीं होगा तो हमें भी नहीं होगा, तो विरोध करने वाली बात क्या है। वैसे 5 साल आप सरकार को हिला नहीं पाएंगे। 2024 में चुनाव है। अब जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर मास्टर प्लान युवाओं का चल रहा है, प्रशिक्षुओं का चल रहा, वह है कि अब गांव-गांव जाकर DLED और BTC यूपी टेट जो क्वालिफाइड या DLED BTC प्रशिक्षु है उनको ढूंढा जाएगा। एक जिले में
या एक गांव में 10 गांव को बांट दिया। एक गांव का कोई लड़का है, उसे 10 गांव में, मान लीजिए कि आप बीएड बीटीसी किए हैं, बीएड किए हैं, आपका गांव सिकरा है। अब सिकरा से जुड़े जितने भी गांव होंगे, आसपास के जितने भी गांव होंगे, वह लड़का मोटिवेट करेगा हर गांव में जाके। इस तरह से एक यूनियन बनाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक यूनियन बनाया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से यूनियन बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से यूनियन बना के लोग अपने हक की मांग नहीं करेंगे तो भर्ती आप लोग भूल जाइए। ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसा प्रशिक्षुओं का कहना है। ऐसा नहीं कि लखनऊ में 10 दिन का धरना कर दिए और नेता बन गए। तो नेता बनोगे तो नेता बनते रह जाओगे, भर्ती नहीं आएगी। नेता बनने की आवश्यकता, नेता बनो तो जमीन से बनो, गांव से बनो। बनना है तो गांव से बनो। नेता बन के किसी के लिए कुछ करो, नहीं फेसबुक में लाइव आ जाओ, फेसबुक में पोस्ट कर दो, यूट्यूब पर भाषण दे दो, इस तरह से नहीं। अब उन लड़कों को जगाना पड़ेगा, जैसा कि प्रशिक्षु कह रहे हैं, उन लड़कों को जगाना पड़ेगा जिन तक खबर ही नहीं पहुंच पाती कि यहाँ धरना है। गांव गांव जाकर लड़कों को बताना पड़ेगा, भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, निकलो, नहीं तो भर्ती नहीं आएगी, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सरकार शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी अध्यापक की कैटेगरी में समझ रही है, दे रही है 8 से 10 हज़ार रुपये और बना रही है अध्यापक। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आपको भर्ती चाहिए तो आप लोग बाहर निकलो। और सरकार की मंशा आप प्रशिक्षु धीरे धीरे समझ रहे हैं। फिलहाल सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। अब ट्रिपल पी मॉडल क्या है? ट्रिपल पी मॉडल हो गया वही निजीकरण वाली व्यवस्था, समझ रहे हैं? उसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो अब गांव गांव जो मास्टर प्लानिंग करने का विचार है, जिस तरह से सरकार ने मास्टर प्लान किया कि अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को अध्यापक की कैटेगरी में डालकर और शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर कर दिया, उसी तरह से अब युवा प्रशिक्षु गांव गांव जाकर उन डीएलएड अभ्यर्थियों को एकत्रित करेंगे। 10 गांव की जिम्मेदारी एक डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी लेगा, जो गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर लोगों को एकत्रित करेगा। उसके बाद अपने हक की मांग के लिए मैदान में उतरेंगे। अगर इस तरह से प्लानिंग की गई तो हो सकता है सफलता मिल जाए, अन्यथा आप लोग लखनऊ में जाकर 2000-4000 लेकर बैठ जाओ। 2000-4000 प्रशिक्षु कुछ इस तरह से अगर पटल पर आएंगे तभी आपका कल्याण है, अन्यथा आप लोग भर्ती भूल जाइए और घर पे बैठिए। जब भर्ती आएगी तो देखना। और भर्ती तो आनी तय है, 2023 में आएगी, लेकिन 17,000 से 23,000 पर भर्ती करने की तैयारी चले। अभी 1,37,000 के जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती का विचार है। उसके बाद जो है 51,112, उसके बाद जो है 26,000। तो अभी बहुत समय लगेगा। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, शिक्षकों के भूसा का मुद्दा सदन में उठा है। अब शिक्षकों को भूसा दान के लिए भी ड्यूटी में लगा दिया गया है कि गांव गांव जाकर भूसा मांगो। भैया भूसा 1,000 रुपये कुंटल है, 1,200 रुपये कुंटल है। कौन इतना बड़ा दानी है? गांव के लोग जो गैस नहीं भरवा पाते हैं। भाई भैंस से और गाय कौन रखा है? जाके पूछो और उससे कह दो कि ये कुंटल भूसा दान दो, तो उसका करेजा इसे फट जाएगा। 1 कुंटल भूसा कहाँ से पैदा कर दे? खाने के लाले पड़े हैं महंगाई में, तो 1,000 और 1,200 रुपये कुंटल भूसा कैसे दान करेंगे? तो उसी का मुद्दा सदन में उठा है। उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। व्हाट्सएप पर अधिकृत पत्र था, संभल जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश निर्गत किया कि प्रत्येक अध्यापक भूसा दानदाताओं के घर जाएंगे और गौशाला के लिए 1 कुंटल भूसा जरूर उनसे लेकर जमा करेंगे और जमा करने के बाद इसकी सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को देंगे। माननीय त्रिपाठी जी, संबल के लिए से कहा, संबल अन्य जिलों का भी हुआ है। संबल का अधिकृत बोल रहा हूं, नियम 111 में लगाया भी हूं, माननीय महाराज के नियम 111 में है। ये अध्यापकों से अब भीख मंगवाया जा रहा है, प्राथमिक शिक्षक के साथियों से। अच्छा, कौन धंधा सेठ है? 1 क्विंटल का दाम आज जानते हैं, 1,000 से लेकर 1,200 रुपए हम लोग भी खरीदते हैं। गाय हैं, उनके लिए भूसा खरीदा जाता है शहरों में, जानते हैं। कौन दे रहा है आपको?
अगर आपको भूसा ही इकट्ठा करना है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी एक जगह स्टॉल खोल दें कि आज जो दानदाता चाहें आप भूसा दें गोवंश के लिए। गोवंश हमारे लिए भी श्रद्धेय है, हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन अगर इस प्रकार से शिक्षकों को भूसा मांगने के लिए दर दर दरवाजे गिरसवा, वो भी गिरसवाकाश में, अब वो गुरुजन जो शिक्षा देते हैं, जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी तक तो जनगणना, पेनगणना, चुनाव, निर्वाचन सब स्वीकार किया, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब भूसा भी मांगेंगे। ये ताजुब है। सरकार के संज्ञान में ला रहा हूं, नाम भी बता रहा हूं। संभल की चिट्ठी निर्गत हुई है, चाहेंगे तो मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगा। देख लीजिए क्या अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही कष्टकारक है।